मुझे यहाँ पे आए हुए 1 महीना हुआ है और हमाद को यहाँ पे आए हुए 2 साल। 2 साल हो गए हैं। तो कैसा रहा पे आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे? माशाल्लाह अच्छा रहा है। पहले तो मतलब। आते जिस बंदे ने बुलाया वो हम्म। एक अपना नहीं था, दोस्त के थ्रू आया था, दोस्त का बड़ा भाई था। सबसे पहले तो उसने पैसे जो है ना हम्म। छीने, मतलब कि किसी इस बहाने से तुम्हारा ये है, तुम्हारा मेडिकल ये वगैरह, तुम्हारे इतने पैसे लगे, सब कुछ उसने किया। लेकिन हर चीज़ के पीछे उसने अपनी फीस अलहदा से कट की, टिकट करवाई। टिकट जो समझ लें 50 की हो रही है, उसने मुझसे 100 लिया उसका। इतना फ़र्क, डिफरेंस। बाकी बहुत तंग किया उसने भी। फिर ये है कि रिज़्क का तो वादा अल्लाह ने किया हुआ है, तो इसलिए थोड़ा महफूज था। बाकी घर वालों की सपोर्ट थी, इसकी वजह से 1 साल तो बगैर किसी काम के, विदाउट एनी वर्क, रूम पे पड़े रहना सारा दिन। एंड ट्रस्ट मी इट इज़ रियली टफ। अगर आपको इसने तो फिर भी 1 साल यहाँ पे ऐसे स्पेंड करे ना, अगर आपको 1 महीना क्या है, 1 दिन क्या है यार, 1 हफ्ता भी अगर आप इस तरह रह रहे हो ना, तो आपके लिए ट्रस्ट में किसी ऐसी जगह पे आप घर से जब इतना दूर होते हो तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है आपका गुजारा करना। ये ऐसे ही है बिल्कुल। और एक चीज़ बता दूं, अगर यहाँ पे आ रहे हो और आप ये उम्मीद रख रहे हो कि आपको आते ही यहाँ पे दूध की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी, स्टफ लाइक दैट, ऐसा कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। ना। यहाँ पे आपको अगर आना है तो ये उम्मीद रखें कि यहाँ पे आप एक सहरा में आ रहे हैं और सहरा के अंदर आपने खुदाई शुरू करनी है और आहिस्ता आहिस्ता से आपको वो पैसे मिलेंगे, आप अपना वो फॉर्चून बनाना शुरू करोगे। हाँ, अगर आप लकी हो तो फिर तो आपके लिए ये सोना होएगा, और अगर आप लकी नहीं हो तो फिर ये आपके लिए सहरा है। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और ये रोशनी, ये सारा कुछ ये कुछ भी सिर्फ, नहीं है। ये सिर्फ उन बंदों के लिए है जिनके पास पैसे हैं। और अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो कोई आपको यहाँ पे सपोर्ट करने वाला होना चाहिए। स्टार्टिंग के मंथ में आपका कोई ना कोई इधर ऐसा बंदा होना चाहिए जो आपका खाने का देख सके, अकोमोडेशन का देख सके यहाँ पे। इवन दो के ट्रैवलिंग एक्सपेंस आपके वो बर्दाश्त बंदा कर सके, तो फिर आपके लिए यहाँ पे रहना आसान हो जाएगा। उसके बाद इवेंचुअली जब आपको जॉब मिलती है तो फिर आपके लिए आसानियाँ होना शुरू हो जाती हैं, फिर वो चीज़ें मैनेज होना शुरू हो जाती है। लेकिन तब तक आप, ज्यादातर बंदे जो है ना वहां से वो ख्वाब देख के आते हैं। तुम्हारा क्या सीन था, तुम क्या सोच के आए थे वहां से? मैं तो भाई लाखों में खेलूंगा, करोड़े कमाऊंगा, और लाखों में यश ही टू बी करूंगा। ऑनेस्ट मैं इसे यही तब भी ये चीज कहता था कि थोड़ा आराम से रहो, आराम से एक्सपेक्टेशन जो रहो। है ना वो अपनी हाँ। लिमिट में रखनी चाहिए, हाँ क्योंकि बिल्कुल। एक्सपेक्टेशन आप सोचते हो कि आप जाते ही एक अंपायर खड़ा कर लोगे, तो वो तो ऐसी बात नहीं है। पहले आपको बिल्कुल। मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत का भी कई दफ़ा होता है आपको फल नहीं मिलता है, क्योंकि इधर ये चीज़ है कि ये जो आते हैं बंदे, हम 1000 2000 सैलरी में काम कर लेंगे। बाद में जब इनको पता चलता है ना इधर कि इतना टफ काम है, लोग तो समझते हैं दुबई में इजी काम होगा, लेकिन बी ऑनेस्ट कि पाकिस्तान में एज अ लेबर काम बहुत आसान है। इधर दुबई में बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान में आप पैसे भी निकलवा सकते और हो, गर्मी कितनी होती है। इधर तो आप पैसे भी नहीं निकलवा सकते। इधर बिल्कुल। गर्मी का तो क्या है भाई, टांगों के बीच से पसीना टपक रहा होता है। वही ना, मतलब यहाँ से जो असल में एक चीज होती है ना, वो पाकिस्तान में भी होती है गर्मी, लेकिन ह्यूमिडिटी जो होती है ना वो यहाँ पे बहुत ज्यादा है। और ऊपर से लिविंग स्टाइल आपका जैसा होता है, ये सारी चीजें, हाँ ये एक अच्छी चीज होती है कि यहाँ पे वो आपको रात की नींद अच्छी आ जाती है। बिजली जाने का डर नहीं है पाकिस्तान में, तो बिजली जाने का डर पाकिस्तान होता है में होता है ना। कि आप सारा दिन काम कर रहे हो, रात को घर आए तो सुकून के लिए लेटे और लाइट चलेगी। यहाँ पे ये सारी चीजें नहीं होती हैं। बाकी आपको ठीक पता है चलता चीजें। है कि बस हाँ। रहने दो। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप यहाँ पे आएंगे बड़ी बिल्डिंग में अच्छा सा आपका रूम होगा रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। छोटे छोटे घर हैं यहाँ पे, जिस जहाँ के मतलब एक रूम के एक अंदर फैमिली बन जाती है ना। वो फैमिली आपकी बन जाती है। इवेंचुअली वो बंदे आपकी ही फैमिली होती हैं। आप पाकिस्तान में एक मेहमान बन जाते हो, लेकिन आपकी असल जिंदगी यहाँ शुरू हो जाती है। और 10 12 15 बंदों के साथ आपको रहना पड़ता है, और यही असल लाइफ है। और आपको सेक्रीफाइस चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। और टू बी ऑनेस्ट ये चीज़ें पूछनी नहीं चाहिए। जब आप किसी को कॉल करते हो ना कि तुम्हारा दिल लग गया है, यहाँ तो फिर दिल लगा लो यहाँ पे, या फिर काम करवा लो। क्योंकि अगर दिल की देखने जाओगे ना तो दिल कहीं भी नहीं लगता। आपको सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। अपना घर, हर चीज़ को छोड़ना पड़ता है, तभी आप कहीं जाके कुछ हासिल कर सकते हो।
अगर आप ये चीज़ सोच रहे हो कि नहीं यार दिल नहीं लग रहा बच्चे का, ये हो जाएगा, खाना सही से नहीं मिल रहा, और वन थिंग, खाना अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है। जो रूम में बनता है वो खाना बिल्कुल। काफी अच्छा होता अगर आप रूम में बना रहे हो, है, अच्छे वाले शेफ बन जाते हैं। हाँ बिल्कुल, खाना तो क्या कमाल का खाना बनाते हैं यहाँ पे। पाकिस्तान से अच्छा ट्रस्ट में खाना आपको यहाँ मिलेगा। खाने की टेंशन, वो उसका तो वैसे भी वादा अल्लाह ने आपसे किया हुआ है, वो मिलेगा आपको। बाकी आप पे खुद, क्योंकि दुबई एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको ये चीज़ सोचनी पड़ेगी, ये आपको ना ख़त्म कर देता है अंदर से। इसकी चकाचौंध जो है ना, आपको कहीं और जाने नहीं देती है, कुछ संभाल के रखने नहीं देती है। तो ये सारी चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ता है यहाँ पे। लिविंग स्टाइल कैसा है, मतलब अगर आपको कपड़े वगैरह लेने हो तो वो चीज़ यहाँ पे कैसी है, यहाँ का स्टफ कैसा है। और जो पता है ना, एक बात होती है पाकिस्तान में भी होती है, चलती है कि यार जो भी पाकिस्तान से आता है ना, उससे कहा जाता है कि कपड़े लेके आना मेरे लिए, ट्राउजर वगैरह। तो क्या सीन है वो ये। भाई ट्राउजर वगैरह तो अच्छे मिल जाते हैं, ट्राउजर थोड़ा दूर रखो, मुंह में डालोगे क्या। ट्राउजर वगैरह तो अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन ये है कि जो एज अ कैजुअल जो है ना चीज़, कैजुअल हो गई या फिर फॉर्मल हो गया, वो बहुत महंगा भाई, बहुत एक्सपेंसिव है। बहुत महंगा भी, और क्वालिटी भी जो इतनी घटिया लो क्वालिटी है क्वालिटी है। ना। जो अच्छी क्वालिटी है ना, जो पाकिस्तान से मिल जाती है आपको 2000 में, वो इधर 200 दरम से भी ऊपर का मिलेगा अच्छी क्वालिटी वाला। पाकिस्तान कपड़े वाइज, क्लॉथ वाइज बहुत अच्छा है। और हाँ, फर्स्ट आपको डिसाइड करके आना पड़ेगा कि आप किस काम के लिए आ रहे हो। अगर तो आप यहाँ पे कोई कॉर्पोरेट जॉब्स के लिए आ रहे हो तो उस हिसाब से अपने कपड़े वहाँ से लेके आना स्टार्ट के लिए। तो अगर आप पाकिस्तान से यहाँ पे कॉर्पोरेट जॉब के लिए आ रहे हो तो आपके लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि आप वहाँ से अपने फॉर्मल कपड़े लेके आओ। यहाँ पे वो पैंट्स वगैरह जीन्स वगैरह नहीं चलेंगी, ठीक है। अगर यहाँ से लोगे तो किसी ना काम का स्टफ़ होगा बिल्कुल ही घटिया, जो कि एक दो दिन में या एक धुलाई में वो ख़त्म हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि वहाँ से लेकर आओ, डिसाइड करके आओ कि काम क्या करना है यहाँ पे। उसी हिसाब से अपनी सीवीज वहाँ से प्रिंट करवा के लाना। यहाँ से सीवी प्रिंट करवाने जाओगे ना, 1 दिरहम की पड़ती है, और पाकिस्तानी वही आपके 80 रुपये हो जाते हैं, और यहाँ पे 1 दिरहम कमाना भी बहुत मुश्किल है। तो इसलिए अगर आपको अपनी सीवीज चाहिए तो पाकिस्तान से वहाँ पे कोई उसकी कॉपी, 2 टाइप की सीवीज बनाओ, ठीक है, जिसमें दो दो प्रोफेशन हो तुम्हारे। उस हिसाब से सीवी बना के लाओ यहाँ पे, ठीक है। और उसकी कोई 50-50 कॉपीज रखो अपने पास, ताकि तुम यहाँ पे बांट सको कहीं भी जाना हो तुम, क्योंकि मोस्टली बंदे जो आपकी सीरीज वो देखते हैं वो पकड़ के फेंक देते हैं। ऐसा ही है। ऐसे ही है, वो देखते ही नहीं ना। फेंकने की दूर बात है, देखते ही नहीं, वो कहते हैं नहीं भाई चाहिए ही नहीं हमको, तुम जाओ कहीं और जाके ढूंढो काम। इतना इधर क्या कहते हैं, बुहरान कहते हैं ड्यूटी का, बुरान नौकरी है क्योंकि यहाँ पे नौकरी। ऑलरेडी बंदे ज्यादा हैं और काम कम है। उनके पास ये मैटर ही नहीं करता, आपके नखरे नहीं कोई यहाँ पे देखेगा। क्योंकि अगर आप जाओगे ना, आपके पीछे 10 बंदे और बैठे हुए हैं जो उनको वो काम चाहिए। तो ये चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी। ऐसा ही है भाई। ऐसे ही है, क्योंकि स्किल्ड स्किल्ड बंदे को इधर काम नहीं मिल रहा है, जिसके पास स्किल्स है। तो अनस्किल्ड बंदा तो सोचे भी ना कि उसको हाँ काम मिल बिल्कुल। जाएगा, उसको फिर यही है कि वो कहीं पे 600-700 दिरहम में नौकरी कर ले, तो वो ही इधर यस। चीज़ है। अगर स्किल्ड है तो फिर थोड़ा चांस है, लेकिन वो भी ये है कि 100 में से 10%। ये नहीं है कि एटलीस्ट आपको, यू शुड हैव वन स्किल इन, जिसमें आप वो मतलब क्या कहते हैं, एक्सपर्ट हो। अगर आप उसमें एक्सपर्ट हैं, आपके पास कोई स्किल नहीं है, तो फिर बेटा आप भूल जाओ, आपको यहाँ पे कोई अच्छी जॉब मिलेगी वो यहाँ पे नहीं मिलने वाली आपको। नहीं ऐसे ही है। एज अ हम बाइक यहाँ पे ना, खुद कोई स्किल नहीं थे लेके आए। जो आता है वो यहाँ पे काम नहीं देगा, सीधी सी बात है। क्योंकि अगर आप ये भी सोच रहे हो ना कि समटाइम ये भी होता है कि आप अच्छा वहाँ पे काम कर रहे होते हो और आपको लगता है कि अगर दुबई जाऊँगा तो वही जॉब आपको आते ही मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता। आपको वेट करना पड़ता है उन चीज़ों के लिए। पहले कोई काम करो, थोड़े से पैसे बना लो, फिर अपने डिज़ायर जॉब के लिए वो स्ट्रगल करना शुरू करो, काम करना शुरू करो, देखना शुरू करो। क्योंकि किसी को आपके एक्सपेंसेस बियर ना करने पड़े। क्या कहते ऐसे ही है। अगर दुबई में रहना है तो बिजनेस करेगा, करना पड़ेगा भाई। हो और या बिजनेस हाँ। करने के लिए पहले आपको स्ट्रगल भी करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको आते ही छत मिल जाएगा, आपको सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ेगा, पहले सीढ़ियाँ, एक एक स्टेप बहुत मुश्किल है इधर। बिल्कुल। तो ये नहीं है कि आपको थाली में पड़ा हुआ परोस दिया जाएगा, ये ऐसा नहीं है। आपको पहले खुद से बनाना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा, उसमें कितनी हल्दी, कितना नमक, मिर्च, सब कुछ है। ये मैंने वैसे ये इसके रेफरेंस अंदर दे का जो दिया। कुक है ना वो झाग जाता है कभी तो कभी, क्योंकि जो भी यहाँ पे आता है ना वो एक अच्छा खाने पकाने वाला बन जाता है। तो एटलीस्ट वो हाँ, पाकिस्तान की जो बीवियाँ होती है ना, ये भी उनको मैं भी एक यही अच्छा कहने हस्बैंड लगा मिल था जाएगा कि वो एटलीस्ट वो खाना अच्छा बनाएगा। यार। हमने क्या मिलना है, हमने साल बाद 2 साल बाद पाकिस्तान जाना है, उनसे 1 महीने की खिदमत करवानी है,
अपने लिए तो उसमें भी बाद में तो उन्होंने अपने लिए तो करना ही करना है ना, हमारे लिए 1 महीना कर देंगे तो कौन सी बड़ी बात है। तरफ देख रहे हो लोंडे की, तरसा हुआ पड़ा है हमारा लड़का। लेकिन वो क्या कोई कहते हैं सोचता ही कि नहीं है। लड़का दुबई में आ गया लेकिन अभी तक कोई रिश्ता नहीं आया। और मुझे लगता है कि हम जैसे बंदों का रिश्ता आता भी नहीं है, बस पैगाम ही आता है, दुबई वाले अच्छा बंदा था, ऐसा ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है, बंदा अच्छा अच्छा बंदा था, है। ऐसा।